नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं अपना जो टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में, दिशा परीक्षण। कौन सा टॉपिक था? दिशा परीक्षण। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों के? अब अगर आप ध्यान से, ये बैच चल रहा है आपके रीजनिंग का स्पेशल। इसमें क्या होगा, बेसिक भी होगा, प्लस में जो पिछली ईयर जो पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं साथ में ऐड करूंगा। तो मेरे को लगता नहीं ये देखने के बाद में आपका कुछ छूट जाए। अब भाई देखने की जिम्मेवारी आपकी है। मैं तो आपको जीरो से एडवांस तक लेवल तक करवाने वाला हूँ। आ गई बात समझ में? इन वीडियो को रेगुलर देखो और इसमें आपको विश्वास दिलाता हूँ कुछ छूटने वाला है नहीं। जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक करवाने वाला हूँ। पहले अपन क्या करेंगे, पहले कर लेते हैं पूरे टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे अपन टेस्ट सीरीज चलाएंगे। बात समझ में आ गई? इसमें भी देखो लास्ट में क्या अपन साथ साथ में जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में वो भी मैं साथ साथ करवाता चलता हूँ। इससे क्या होता है, आपको अंदाजा लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से सोल्व करते हैं, किस प्रकार से हमारे को समय बचाना पड़ता है। बात समझ में आ गई होगी? कल अपन ने इसका बेसिक पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज अपन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी जल्दी अपन और भी क्लास लेके आएंगे आपके लिए, और अच्छी खबर लेके आने वाला हूं मैं। बात समझ में आ गई? अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। नरेश क्या करता है, दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर चलता है, 25 किलोमीटर चलता है और क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है। और 15 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। बात समझ में आ गई? तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। इस बार अपने को ये नहीं पूछा, पिछले क्वेश्चन में अपने क्या था, आरंभिक बिंदु से ये किस ओर है, किस दिशा में है, ये क्वेश्चन आया है कि अपनी आरंभिक जो बिंदु है उससे कितनी दूरी पर है। अभी देखो क्वेश्चन देखो, मान लेते नरेश यहाँ पे खड़ा है, वो क्या करता है, दक्षिण की ओर चलता है। तो किधर चलेगा, दक्षिण किधर, अपना दक्षिण है इधर। कितनी दूरी तय करता है, 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बात समझ में आ गई सभी के? 25 किमी की क्या कर दी, दूरी तय कर दी। 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है और दाईं ओर मुड़ जाता है। अब दाईं ओर आपको पता है किधर मुड़ता है, अगर दक्षिण में मुंह है तो दाईं ओर किधर मुड़ेगा, इस साइड में। बात समझ में आ गई? मुड़ता है और कितनी दूर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। वो 15 किमी चलता है। फिर आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करता है वो दाईं ओर, तो इसका दाएं किस साइड में होगा, इसका दायां ऊपर की साइड में हो जाएगा ना। ये लो भाई 25 किलोमीटर चला दिया, कितना चलाया, 25 किलोमीटर चला दिया दाएं मोड़ के चलता है। अब वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, ये अपने को पूछा है। तो आरंभिक दूरी से देखो कितनी दूरी पे होगा, ये दूरी कितनी होगी, ये 15 किलोमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये समकोण पे मुड़ता है। बात समझ में आ गई क्या? ये मुड़ता है समकोण पे, समकोण पे मुड़ता ना। अगर आपको कोई कोण नहीं दिया हो तो 90 डिग्री पे मुड़ेगा। बात समझ में आ गई? ये समकोण हो गया, ये समकोण हो गया, ये भी समकोण, ये भी, तो ये हो गया आयत। तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये तो आपको बता दिया वैसे बुक के हिसाब से, बाकी आपको ध्यान में आ ही गया होगा। इधर चला 25 चला, फिर ये 15 चला, फिर ये चला 25, तो 25 इधर गया, 25 तो वापस बराबर आ गया ना इसके। तो ये दूरी है, इतनी दूरी तो ये होगी ना। तो ये 15 किलोमीटर है, तो ये भी कितनी हो गई, 15 किलोमीटर। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर होगा, आरंभिक बिंदु से होगा भाई 15 किलोमीटर होगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में क्या दिया, एक बार दोबारा देखो। नरेश दक्षिण की ओर चलता है, ये नरेश का क्या है, आरंभिक बिंदु है। ठीक है, ये हो गया आरंभिक बिंदु। इससे किधर चलता है, दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चलता है, तो अपन ने चला दिया 25 किलोमीटर। फिर बोला है कि वह दाईं ओर मुड़ता है। अब किसी भाई को समझ में नहीं आए
किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि दाएं बाएं भूल जाता है, तो मैंने कल भी आपको बताया था दाएं का अर्थ क्या होता है। दाएं का दाएं बोल दो, दक्षिणावर्त बोल दो, या घड़ी की दिशा में बोल दो। तो आप तो ये याद रख लो, ज्यादा याद नहीं रहे तो दाएं आए तो क्या होता है, घड़ी की दिशा में होता है। तो घड़ी कैसे चलती है, घड़ी चलती है ऐसे। बात समझ में आ गई? घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना घड़ी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ जैसे आप यहाँ खड़े हो तो आपका दायां हो गया इधर, आप यहाँ खड़े हो तो आपका दायां हो जाएगा इधर, आप यहाँ पे इधर मुख है आपका तो आपका दायां हो जाएगा इधर, और अगर आप यहाँ पे हो तो आपका मुख हो जाएगा इधर। बात समझ में आ गई क्या? ये हो गई घड़ी की दिशा, या इसको दाएं बोल दो या इसको क्या बोल दो, दक्षिणावर्त। तो ये आपको याद करना जरूरी है। वैसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद कर लेना, घड़ी की दिशा में क्या होता है, दायां होता है, उसी को दक्षिणावर्त बोलते हैं। ये याद हो गया तो बाएं अपने आप इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आप यही मात खाते हो कि भाई दायां बायां भूल जाते हो एग्जाम में जाके, तो ऐसे याद कर लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे, गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं। इसमें आपको याद कैसे करना है कि जो दायां है वो क्या होगा, घड़ी की दिशा में होगा, क्लॉकवाइज होगा। वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। जैसे जैसे घड़ी चलती है वैसे वैसे दायां मुड़ना पड़ता है। बात समझ में आ गई? चलो एक बार दोबारा बताऊं। जैसे घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे, तो आप भी क्या करोगे, अगर आपको बोले आपका मुख इधर है, दाएं मुड़ना है तो आपको किधर मुड़ना है, इस साइड में। यहां से दाएं मुड़ना है इस साइड में, और यहाँ हो तो यहाँ से दाएं मुड़ना है इस साइड में, और यहाँ से दाएं मुड़ना हो तो इस साइड में। ये क्या हो गई, घड़ी के दिशा में हो गई। बात समझ में आ गई? चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, केशव दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर क्या हुआ, दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ के क्या चलता है, 25 किलोमीटर चलता है, और वह दाईं ओर मुड़ जाता है। और क्या करता है वो, और 10 किलोमीटर चलता है, और अब ठीक है दाईं मुड़ के कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में। बात समझ में आ गई क्या? केशव कहाँ है, दक्षिण दिशा में है, फिर वो क्या करता है, दक्षिण दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है। क्या करता है वह, दक्षिण दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है, और वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं मुड़ के फिर वह 25 किलोमीटर चलता है। बात समझ में आ गई? अब वह फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब 10 किलोमीटर चलने के बाद में आगे पूछा है वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, करने की कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चन पहले भी अपन ने कर लिए हैं। चलो तो इसको सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, केशव, यहां मान लो केशव है अपना, ये भाई केशव खड़ा है यहाँ पे, ये दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण किधर अपना, ये अपना क्या हो गया, दक्षिण हो गया। कितनी दूरी तय करता है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी करता है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आगे बात समझ में। अब क्या करता है वह है, दाईं ओर मुड़ता है। दाएं किधर हो जाएगा इसका, दाएं इस साइड में हो गया, आपको पता ही है। ये क्या हो गया, दायां हो गया इसका। और कितनी दूरी तय करता है, 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 25 किलोमीटर की क्या कर दी, 25 की थोड़ी ज्यादा हो जाएगी भाई, ये 25 किलोमीटर की दूरी क्या कर दी, तय कर दी। ये कितनी दूरी है, 25 किलोमीटर की। अब क्या करता है वह, फिर दाएं ओर मुड़ता है। फिर क्या करता है, दाएं ओर मुड़ गया इधर, और 10 किलोमीटर चलता है। कितना चला वो, ये 10 किलोमीटर चल गया है। ठीक है, तो यहां पे पहुंच गए। दस किलोमीटर चलता हुआ अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब आरंभिक बिंदु कौन सा हो गया, केशव का ये हो गया, और अब है कहां पे, यहाँ पे। अब कहां पे है, यहाँ पे। तो ये इस बिंदु से किस साइड में, देखो इधर से, देखो किधर है ये, इधर कौन सी दिशा हो गई ये अपने, ये दिशा कौन सी बताएगी आपको, इधर तो पश्चिम है, और ये क्या हो गया, दक्षिण। तो ये दिशा हो जाएगी अपनी, कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम। बात समझ में आ गई होगी सभी के। तो अब केशव किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। क्वेश्चन देखो कितना इजी है, ऐसे क्वेश्चन कर लिए। केशव क्या करता है, दक्षिण दिशा में चलता है 15 किलोमीटर,
फिर क्या करता है वो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ के 25 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ के फिर कितना चलता है 10 किलोमीटर चलता है। और अब पूछा है वो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आरंभिक बिंदु ये था, केशव यहाँ पे खड़ा है, तो ये दिशा देखो कौन सी हो गई अपनी, अपने कल बात कर ली थी इस पे, कल चर्चा की थी ना कि ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण और पश्चिम के मध्य कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो केशव अब किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन, श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, श्याम क्या है, श्याम का मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा की ओर है, वह पहले दाएं और फिर क्या मुड़ता है, बाएं, बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कब का, देखो ये आरआरबी कांस्टेबल में आया हुआ है, बात समझ में आ गई क्या, आया हुआ क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होते, इनको दाएं बाएं का खेल समझ लिया और जो कोण का खेल समझ लिया तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, इनके नंबर क्या होते हैं, पक्के होते हैं। इसीलिए हम पहले ये टॉपिक लेके आए हैं, जो इजी है वो पहले करवा दूं, फिर क्या थोड़े हार्ड है वो एग्जाम टाइम पास में आएगा तब करवाएंगे, तो आपके याद भी रह जाएगा। बात समझ में आ गई। श्याम क्या करता है, पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाएं और फिर बाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, बात समझ में आ गई क्या। श्याम मान लो यहाँ पे खड़ा है, इसका मुख इधर है, पश्चिम की ओर है, मुख इधर है, पश्चिम की ओर है। अब वह क्या करता है, पहले दाएं मुड़ जाता है, दाएं किधर मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा ऊपर की तरफ, ये मुड़ गया दाएं और चलता है। अब वह क्या करता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर क्या मुड़ जाता है, बाएं, फिर मुड़ गया बाएं। तो अब इसका मुख किधर हो गया, किस दिशा में हो गया, पश्चिम में हो गया ना दोबारा, बात समझ में आ गई। दोबारा मुख किधर हो गया, पश्चिम में। क्या बोल रहा है, श्याम का मुख पश्चिम की ओर सम्मुख है, इसका मतलब क्या हुआ, पश्चिम की ओर सम्मुख का मतलब ये हुआ श्याम का जो मुंह है वो पश्चिम दिशा में है, श्याम का मुंह है जो पश्चिमी दिशा में है, वह पहले दाएं और फिर बाईं ओर मुड़ता है। पहले क्या मुड़ा, इस पश्चिम दिशा में इसका मुख था, पहले दाएं मुड़ा तो दाएं किधर हो जाएगा, इस साइड में, ऊपर की साइड में हो जाएगा, फिर मुड़ा बाएं तो बाएं मुड़ गया इधर, बाएं मुड़ गया इधर। अब पूछा अब वह किस दिशा में है, तो उसका मुख है पश्चिम दिशा में। बात समझ में आ गई क्या, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यहां से चला वो, इस पॉइंट से चला इधर जाके, फिर मुड़ गया दाएं, दाएं मुड़ने के बाद मुड़ गया बाएं, तो अब मुख हो गया पश्चिम में। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए किया था मैंने, बाकी शॉर्ट है, सीधा देखते क्या लगाओ, टिक लगाओ। कैसे लगाएंगे, दाएं देखो कितनी बार मुड़ा, एक बार मुड़ा, बाएं कितनी बार मुड़ा, एक बार मुड़ा, तो ये क्या हो गए, एक बार मुड़ा दाएं, एक बार मुड़ा क्या बाएं, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई, एक बार दाएं मुड़ गया, फिर एक बार बाएं मुड़ गया, तो वापस मुख किधर हो गया, उसी दिशा में हो गया ना जिस दिशा में पहले था। वापस मुख किस दिशा में हुआ, पश्चिमी दिशा में हो गया। क्यों हो गया, एक बार दाएं मुड़ा, एक बार बाएं मुड़ा, फिर से कितनी बार मुड़ा लो, जैसे एक बार दाएं मुड़ा, एक बार बाएं, एक बार दाएं, एक बार बाएं, तो क्या हो गया, वापस मुख किधर हो गया, इधर हो गया, पश्चिम दिशा में हो गया। इसका मतलब ये हुआ जैसे दो बार दाएं आए, दो बार बाएं हैं, तो दोनों को काट देंगे। बात समझ में आ गई क्या। अब इधर आए, एक दाएं एक बाएं, ये कट गया आपस में, तो वापस मुख किधर हो गया, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर दो दाएं दो बाएं आता तो दोनों को अपन वैसे ही कैंसिल कर देते, दो दाएं दो बाएं आता तो उनको कैंसिल कर देते, फिर वापस किधर हो जाता, पश्चिम दिशा में हो जाता। बात समझ में आ गई क्या। जैसे 5 आ जाए दाएं और 3 आ जाए क्या आ जाए, दाएं। बात समझ में आई, 5 दाएं और 3 क्या आ जाए, बाएं आ जाए, तो क्या क्या कर देंगे अपन, 5 3 2 बच जाएंगे, 2 कौन से बच जाएंगे अपने पास, दाएं मोड़ देंगे, 2 पे क्या मोड़ देंगे, दाएं। बात समझ में आ गई क्या क्या बता रहा हूं मैं। अगर आ जाए जैसे कि 7 पर वो दाएं मुड़ जाए और 5 पर बाएं मुड़ जाए, तो अपन ऐसे नहीं करेंगे भाई 7 पर उसको मोड़े 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे नहीं मोड़ेंगे। अपन क्या करेंगे, 7 पर दाएं से
5 बाएं घटा लेंगे तो अपने बच जाएगा 2 दाएं। तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा 2 दाएं मोड़ देंगे, 1 दाएं 2 दाएं, ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो गया, अपना आंसर। बात समझ में आ गई होगी। शॉर्ट में क्वेश्चन करने का तरीका है, शुरू में इसलिए नहीं बताया, आप ध्यान नहीं देते, सीधे दाएं बाएं काट के बोलो हटा। आपको ये याद नहीं होता कि दाएं किधर मुड़ना और बाएं किधर, आप तो काटने पे ध्यान देते, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। शॉर्ट तरीका है, बहुत इजी, यही काट दो सीधे सीधे। ये भाई एक दाएं हो गया एक बाएं हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिधर मुख था उधर ही रहेगा। बात समझ में आ गई क्या? अगर 2 दाएं होता है 1 बाएं होता तो क्या करते अपन, 1 दाएं रख लेते, फिर मुख किधर होता, 1 दाएं रखते इधर चला और 1 बार दाएं मोड़ देते, तो इधर क्या हो गया, मुख उत्तर की तरफ हो जाता। बात समझ में आ गई? चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन करना तो करो भाई। देखो भी अगला क्वेश्चन, मोहन है जो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है। वह ठीक दाएं मुड़ा और चलना जारी रखा। उसने क्या किया, वह ठीक है दाएं मुड़ गया और चलना जारी रखा। तो अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। बात समझ में आ गई क्या? मोहन है वो क्या चल रहा है, कौन सी दिशा में चल रहा है, दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। उस वह ठीक क्या मुड़ गया, दाएं मुड़ गया और चलना जारी रखा। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ये अपने क्वेश्चन में पूछा है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, मोहन क्या करता है, कौन सी दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी हो गई, ये तो हो गई अपनी दक्षिण और ये हो गई पूर्व। इनके जो मध्य की दिशा है इसमें क्या चलना जारी रखा। बात समझ में आ गई क्या? अब इसमें कोई कोण नहीं दिया गया और ठीक बाएं मुड़ा, ठीक किस तरफ मुड़ा है, देखो ठीक दाईं ओर मुड़ा है। तो दाईं ओर तो किस साइड मुड़ेगा, इधर मुड़ जाएगा ना। अगर दाईं ओर मुड़ रहा है तो किस ओर मुड़ेगा वो, जैसे यहां तक ले चलते हैं इसको, ठीक है। अब वो दाईं ओर मुड़ेगा तो दाईं ओर कौन सा होता है, घड़ी की दिशा में होता है, ऐसे ही होगा ना। घड़ी की दिशा में होगा तो ऐसे ही होगा ना। इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। दाईं ओर बोल दो, क्लॉकवाइज बोल दो, बात वो बराबर वही है। तो ये क्या है, इधर मोड़ेंगे दाईं ओर, तो इधर अपन ने क्या मोड़ दिया, इसको मोड़ दिया, यहां से मोड़ दिया अपन ने दाईं ओर। क्या मोड़ दिया, दाईं ओर मोड़ दिया। अगर अपने को कोण नहीं दिया होगा तो अपन 90 डिग्री पे मोड़ेंगे। बात समझ में आ गई? ये अपन ने मोड़ दिया दाईं ओर। अब अपने को एग्जामिनर पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो ये दिशा देखो कौन सी हो जाएगी, ये दिशा आपके समझ में आ रही है कि कौन सी दिशा है, ये दिशा कौन सी हो गई। अब चल रहा है वो देखो इस दिशा में, किस दिशा में चल रहा है वो, अब चल रहा है इस दिशा में, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे। तो ये दिशा कौन सी हो गई, इधर तो हो गई पश्चिम और ये क्या हो गई दक्षिण। अगर यहां लिख के बताऊं तो यहां कर लो, ये कौन सी दिशा हो गई भाई, ये दिशा हो गई पश्चिम और ये है दक्षिण। तो ये कौन सी दिशा में चल रहा है, अभी दक्षिण पश्चिम में चल रहा है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन इजी है। एक बार दोबारा बताऊं, मोहन दक्षिण पूर्व दिशा में चल रहा है, मोहन किधर, दक्षिण पूर्व में चल रहा है, ठीक है। अब वह ठीक क्या मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, तो दाएं 90 डिग्री पे मुड़ेगा, तो इधर मुड़ के चल दिया वो। अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो अपन देखेंगे ये दिशा कौन सी हो गई, ये अपनी उत्तर हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम हो गई और ये क्या हो गई दक्षिण। अब इन दोनों के मध्य चल रहा है तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में चल रहा है। दाएं की बात आपकी समझ में नहीं आई तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ये याद रखना कि दाएं बराबर क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की दिशा में होता है। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त होता है। तो ये याद रख लेना, घड़ी की दिशा वाला, तो आपके बहुत ही काम में आएगी ये चीज। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, राघव है वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चला, फिर वह एक बार बाएं मुड़ गया और फिर 2 बार दाएं मुड़ा। एक बार क्या मुड़ा, बाएं मुड़ा,
फिर 2 बार क्या मुड़ा, दाएं मुड़ा और कुछ दूरी तक चला, अंत में एक बार फिर से वह बाएं मुड़ गया। तो वर्तमान में राघव का मुख किस ओर है? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन करो, करने की कोशिश करो आप लोग। चलो सॉल्व कर लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके। बात करते हैं राघव का मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। अब अपन क्या करेंगे, जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसे अपन सीधा सीधा इसको सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, देखो दक्षिण के तरफ मुख है। अब इसमें दिया हुआ है कि वह एक बार क्या मुड़ा, बाएं मुड़ा, ठीक है, बाएं मुड़ा, फिर 2 बार दाएं, 2 बार दाएं मुड़ा और एक बार क्या मुड़ा, फिर बाएं मुड़ गया, फिर एक बार दोबारा क्या मुड़ गया, बाएं मुड़ गया। बात समझ में आ गई? अब देखो बाएं कितनी बार मुड़ा, एक बार तो यहां मुड़ गया और एक बार अंत में, एक बार क्या मुड़ गया अंत में, तो 2 बार तो मुड़ गया बाएं और 2 बार क्या मुड़ गया दाएं, 2 बार क्या मुड़ गया दाएं। बात समझ में आ गई? अब 2 बार दाएं को 2 बार बाएं से अपन काट देंगे तो क्या बचा अपने पास, 0 बच गया ना। तो इस प्रकार से इसका मुख किधर होगा, दक्षिण दिशा में ही होगा, किधर ही मुख नहीं करना। बात समझ में आ गई क्या? बस इतना ही करना था। 2 बार दाएं है, 2 बार तो दाएं है, 2 बार बाएं है, दोनों को काटा, 0 बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ जिधर इसका मुख था उधर ही रहेगा। राघव का मुख किस तरफ था, दक्षिण दिशा में था, तो अभी भी वो क्या है, दक्षिण में ही चलेगा। चलो एक बार इस क्वेश्चन के हिसाब से करके देख लेते हैं। राघव क्या है, दक्षिण की तरफ मुख करके चला, भाई ठीक है। फिर वो एक बार बाएं मुड़ गया, तो एक बार बाएं किस तरफ मुड़ेगा, एक बार बाएं मुड़ गया इधर। बात समझ में आ गई? इधर मुड़ गया। फिर वो क्या मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ गया, 2 बार दाएं मुड़ गया, एक बार दाएं मुड़ा, फिर एक बार दोबारा दाएं मुड़ गया। बात समझ में आ गई? अब आगे बोल रहा है कि और कुछ दूरी पर चला, अंत में एक बार फिर से वो क्या मुड़ गया बाएं, फिर अपन ने क्या मोड़ दिया, बाईं तरफ मोड़ दिया। तो अब देखो इसका मुख किधर हो गया, दक्षिण में हो गया ना। ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण हो गई। लास्ट में किधर मुख हो गया इसका, दक्षिण में ही ना, जिधर से चला था उस तरफ ही मुंह है इसका। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, इससे क्या समय बचेगा। बात समझ में आ गई होगी? चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा ही। देखो भाई अगला क्वेश्चन, निखिल है वो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चला, ठीक है। फिर वह 2 बार क्या मुड़ गया दाएं, फिर वह 2 बार क्या मुड़ गया बाएं और कुछ दूर तक चला, फिर और अंत में एक बार फिर से वो बाएं मुड़ गया। तो वर्तमान में निखिल का मुख किस दिशा में है? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन इजी है, ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने पहले, वही है। चलो वीडियो पॉज करके कर लेना, मैं बताता हूँ। इसका मुख किस साइड में है, पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में हो गया, पश्चिम में। बात समझ में आ गई? ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा हो गई। अब अपन शॉर्ट तरीके से करते हैं, तो कैसे करेंगे, 2 बार वह दाएं मुड़ा, 2 बार दाएं, 2 दाएं मुड़ा और फिर वह 2 बार क्या मुड़ा, बाएं मुड़ा, 2 बार किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा और कुछ दूर तक चला, फिर अंत में एक बार फिर से किधर मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, फिर इधर फिर क्या मुड़ गया, एक बार बाएं और मुड़ गया। तो अब देखो बाएं कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए, और दाएं कितने हैं, 1 है। दाएं कितना है, दाएं कितना हो गया, 2, और बाएं कितने हो गए, 3। तो देखो क्या बच गया, 2 दाएं से 2 बाएं से 2 दाएं कैंसिल हो गए, बच गया 1 बाएं बच गया। बात समझ में आ गई? तब क्या करेंगे अपन, पश्चिम दिशा से सीधा 1 बाएं मोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, 1 बाएं हो गया और इसका मुख किस साइड में हो गया, दक्षिण दिशा में हो गया। ये तो हो गया इसका सीधा सीधा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई क्या? दाएं कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, वामावर्त। ये क्या होता है,
बाईं ओर होता है। बात समझ में आ गई? तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया अपना दक्षिण दिशा में। और इसके हिसाब से करें तो अपन क्या करेंगे, ये पश्चिम दिशा में चला, फिर क्या 2 बार दाएं मुड़ गया, मतलब 1 बार दाएं मुड़ा, फिर 1 बार दोबारा दाएं मुड़ गया। बात समझ में आ गई? फिर बोल रहा 2 बार बाएं मुड़ा, तो बाएं किस तरफ हो जाएगा, बाएं इस तरफ मुड़ा 1 बार, फिर 1 बार और मुड़ जाएगा 2 बार। ये क्या मुड़ गया, 2 बार बाएं मुड़ गया। अब क्या बोल रहा है, अंत में 1 बार फिर से वो क्या मुड़ गया, बाएं, तो बाएं मुड़ जाएगा इधर। तो वर्तमान में निखिल का मुख किस तरफ है, तो अब मुख किस तरफ हो गया, दक्षिण दिशा में मुंह हो गया ना इसका मुख किस तरफ हो गया, दक्षिण दिशा में। बात समझ में आ गई? इसमें भी कहा आया था दक्षिण दिशा में। कैसे करो, आंसर वही आने हैं। इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और गलत होने के चांस भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। गलत होने के चांस, रॉन्ग होने के चांस तो बिल्कुल कम हो जाएंगे इस विधि से करोगे, और क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।